जी, तो आज का लेक्चर हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हमारे पास जो इनपुट, पहले हमने इनपुट की डेफिनेशन पढ़ ली हुई है लेक्चर नंबर 1 के अंदर। व्हाट इज इनपुट? तो इनपुट हमारे पास क्या है? कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उसको, या कोई भी जो आपका डाटा है कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं और कंप्यूटर हमें वो मैनिपुलेट करके देता है, उसको हम कहते हैं इनपुट। और आउटपुट क्या होता है? जो डाटा हमने रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कंप्यूटर को प्रोवाइड किए हैं वो हमें मैनिपुलेट करने के बाद एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें शो करवाता है या उसके रिजल्ट्स देता है, उसको हम कहते हैं इनपुट, सॉरी आउटपुट। अब जिन चीजों से हम डाटा जो है, जो ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम इनपुट डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है या डिफरेंट और डिवाइसेस हैं, तो ये सारी डिवाइसेस हमारे पास क्या होंगी? इनपुट डिवाइसेस। और जिनके थ्रू कंप्यूटर हमें रिजल्ट्स रिटर्न करता है वो हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स include input devices, output devices, a system unit, storage devices and communication devices। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के जो कंपोनेंट हैं वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, सिस्टम यूनिट है वो बॉक्स जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं आपकी सीडी रोम, डीवीडी रोम और हार्ड डिस्क एक्सेट्रा, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपकी मॉडेम्स वगैरह, ये सारा हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में डिस्कस कर लिया है। An input device is any hardware component that allows a user to enter data and instructions into a computer। इनपुट डिवाइस हमारे पास ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो हमें अलाउ करता है कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकें। 6 commonly used input devices are the keyboard, mouse, microphone, scanner, digital camera and PC कैमरा। ये हमारे पास कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस की। देन हमारे पास एन आउटपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कैन कन्वे इंफॉर्मेशन टू अ यूजर। आउटपुट डिवाइस वो है जो हमें कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिस डिवाइस के थ्रू, जिसकी एग्जांपल हमारे पास प्रिंटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं और स्पीकर्स हैं। तो 3 commonly used output devices are a printer, a monitor and a speakers। कीबोर्ड है, उसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो मेन इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पास कीबोर्ड है। कीबोर्ड के डिफरेंट लेआउट्स होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो लेआउट है उसे हम QWERTY कीबोर्ड कहते हैं। ये लिखा हुआ है QWERTY। QWERTY इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो अल्फाबेट्स हैं उनकी टॉप फर्स्ट रो जो है अल्फाबेट्स की वो QWERTY होती है, इसलिए हम उसको QWERTY कीबोर्ड कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास कीबोर्ड है इसके अंदर डिफरेंट कीज होती हैं और ये कीज वेरी करती हैं 101 से लेकर 105 तक। तो कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स भी होते हैं, उनमें वीडियो प्ले, पॉज, रिज्यूम, नेक्स्ट, प्रीवियस के बटन्स भी मौजूद होते हैं, उनको हम मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है इसमें 101 से लेकर 105 कीज होती हैं और ये कीज वेरी क्यों करती हैं? क्योंकि सम टाइम आपके पास जो कीज होती हैं वो एक ही की के ऊपर 2 फंक्शंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और कुछ कीज हैं जैसे स्पेशल कीज होती हैं, पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, डिलीट, बैकस्पेस, इंसर्ट, ये लाजमी मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो आपके पास कुछ कीबोर्ड उनमें फंक्शन कीज होती हैं, कुछ में फंक्शन कीज नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे पास प्रिंट की होती है, एक प्रिंट स्क्रीन की होती है, एक सिंपल प्रिंट की होती है। तो कुछ कीबोर्ड्स में प्रिंट की होती है, कुछ में नहीं होती, तो वो आप Ctrl+P से भी प्रिंट ले सकते हैं। तो ये 3-4 कीज कुछ होती हैं जो वेरी करती हैं। अदरवाइज अल्फाबेटिक कीज जो आपके पास हैं 26 वो लाजमी होंगी। नंबर कीज जो हैं वो 9 और नम पैड अगर साथ है तो 9 वो भी, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस और फंक्शन कीज 12 होती हैं वो भी मौजूद होती हैं। 2 आल्ट की कीज, 2 कंट्रोल की कीज और शिफ्ट की 2 कीज
एंटर की एक या दो कीज होती हैं, समटाइम दो कीज होती हैं लेफ्ट और राइट पे, समटाइम एक की होती है एंटर की और एक की नम पैड के अंदर होती है, तो ये भी समटाइम वेरी करती है। तो ये कीज मस्ट होती हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कीबोर्ड। The keyboard is an input device that contains keys you press to enter data into a computer. तो कीबोर्ड आपके पास एक डिवाइस है जिसके ऊपर कीज होती हैं, आप प्रेस करते हैं और आपका जो डाटा है वो कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड यूजुअली हैव फ्रॉम 101 to 105 keys, while keyboards for smaller computers contain fewer keys. तो जो छोटे कंप्यूटर्स होते हैं उनकी कीज कम होती हैं क्योंकि उनके अंदर नम पैड नहीं होता। अगर 14 इंच का आपका लैपटॉप है या आपके पास 13 इंच का 13.7 इंच का डिफरेंट लैपटॉप है तो उसमें नम पैड की नहीं होती, यानी कि नंबर्स जो होते हैं वो अलग से एक ब्लॉक के अंदर नहीं दिए होते। तो एक ही लैपटॉप, अगर 15 या 15 प्लस आपका जो डिस्प्ले है लैपटॉप का तो उसके अंदर ये कीज होती हैं, और जो कीबोर्ड आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ होता है उसके अंदर ये सारी कीज होती हैं। All keyboards have a typing area used to type letters of alphabets, numbers, punctuation marks and other basic characters. तो उसके अंदर आपके पास लेटर्स भी होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स भी होते हैं और दूसरे जितने भी आपको कैरेक्टर्स चाहिए बेसिक वो भी सारे उसमें मौजूद होते हैं। Many desktop computer keyboards also have a numeric keypad designed to make it easier to enter numbers. तो कुछ कीबोर्ड आपके पास ऐसे हैं जिनके साथ न्यूमेरिक यानी कीज जो है वो अलग से दी होती हैं ताकि वो आपको इजी रहे नंबर्स को ऐड करने के लिए। फंक्शन कीज प्रोग्राम्ड टू इशू कमांड्स एंड अकम्प्लिश सर्टेन टास्क। इसके अलावा हमारे पास फंक्शन कीज होती हैं, 12 फंक्शन कीज हैं टोटल जो हमारे पास मौजूद होती हैं और ये स्पेसिफिक या सर्टेन टास्क जो हैं उनको कंप्लीट करती हैं। अब ये किस तरह के टास्क हैं, हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर ये टास्क डिफरेंट होते हैं और हर एक फंक्शन की हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट टास्क प्रोवाइड कर रही होती है। अगर आप देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर F1 की हेल्प के लिए यूज होती है, ठीक है, तो किसी दूसरी जगह पर F1 की अगर आपके पास VLC प्लेयर है या मल्टीमीडिया केम प्लेयर है वहां पर F1 की का फंक्शन और होगा। F2 की मोस्टली जो है वो सेव के लिए या बूट मेन्यू के लिए यूज होती है, तो इसके भी फंक्शंस वेरी करते हैं। ऐसे ही F12, F9, F10 तो ये डिफरेंट कीज हैं जिनके फंक्शंस जो हैं वो हर एक सॉफ्टवेयर में डिफरेंट होते हैं। एरो कीज यूज्ड टू मूव द इंसर्शन पॉइंट। एरो कीज जो होती हैं वो आपका जो पॉइंटर है इसको जहां पर आपने इंसर्ट करना है वो वहां पर आपको लेके जाती हैं। A symbol on the screen that indicates where the next type character will display. तो जो कर्सर होता है जो सिंबल है लाइन का एक जो आपके जहां पर आपने कैरेक्टर इंसर्ट करने हैं उसको मूव करने के लिए एरो कीज यूज करते हैं। एंड टॉगल कीज दैट कैन बी स्विच्ड बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स। और इसके अलावा हमारे पास टॉगल कीज होती हैं डिफरेंट तरह की, जैसे कि है कैप्स लॉक ऑन करना है या ऑफ करना है, तो अगर एक दफा बटन प्रेस करेंगे कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा, फिर एक दफा बटन प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा। नम लॉक की है, अगर आप नम लॉक की को एक दफा प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगी, अगली दफा प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह की जो कीज होती हैं उनको हम टॉगल कीज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंप्यूटर समटाइम्स इज कॉल्ड अ QWERTY कीबोर्ड बिकॉज ऑफ द लेआउट ऑफ इट्स टाइपिंग एरिया। तो हमारे पास काफी सारे लेआउट्स हैं कंप्यूटर के, वो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। यानी कि जब से कंप्यूटर बना हुआ है इसके अंदर डिफरेंट तरह के जो लेआउट्स हैं कीबोर्ड्स के वो बनते रहे हैं। तो ये एक एनहांस्ड जो है हमारे पास एक लेआउट जो है जो काफी रिसर्च के बाद जो बना है, ये लेआउट जो आजकल पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड बना हुआ है और हर एक कंप्यूटर में सेम होता है। और इसकी जो कीज हैं आपने देखी होंगी, ये जो कीज हैं ये भी डिफरेंट मतलब कि इनके जो अल्फाबेट्स हैं वो अरेंज्ड नहीं है। तो Q कहीं पर है, A कहीं पर है, P कहीं पर है, ABCD इस तरह ये अरेंज नहीं है। तो ये इसलिए अरेंज नहीं है क्योंकि ये हमें जिस तरह हमारे हाथों की स्पीड है ये उसको इंक्रीज करने के लिए उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए टाइपिंग की, इसलिए डिफरेंट बनाए गए हैं। तो जो
बहुत ज्यादा कीज यूज होती हैं, वो आप एक ही फिंगर के नीचे नहीं रख सकते, इसलिए उनको अरेंज हमने ऐसे किया है कि आप उनको ज्यादा से ज्यादा किस तरह यूज कर सकते हैं। An enhanced keyboard has 12 function keys along the top row। ये अब कीज के बारे में बताया जा रहा है। 2 control keys, 2 alt keys and a set of arrow and additional keys between the typing area and the numeric keypad। टाइपिंग एरिया और न्यूमेरिक कीपैड के दरमियान में एरो कीज होती हैं। Cordless keyboards transmit data via transfer infrared light waves। तो जो कॉर्डलेस है यानी कि वायरलेस कीबोर्ड जिनको हम कहते हैं, उनके साथ वायर नहीं होती, तो वो इंफ्रारेड के थ्रू अपना जो डाटा है वो ट्रांसफर करते हैं कंप्यूटर को। कीबोर्ड्स फॉर नोटबुक एंड हैंड हैंडल कंप्यूटर्स यूजुअली हैव स्मॉलर एंड फ्यूअर कीज देन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। तो जो नोटपैड नोटबुक्स हैं आपकी, कंप्यूटर्स जो लैपटॉप्स हैं आपके, उनमें कुछ कीज कम होती हैं। A portable keyboard is a full size keyboard you can attach to and remove from a हैंड हैंडल कंप्यूटर। तो कुछ पोर्टेबल कंप्यूटर ऐसे भी हैं, कीबोर्ड ऐसे भी हैं जो आप किसी भी कंप्यूटर के साथ या हैंड हैंडल, आपका मोबाइल है या आपका टैब है या आईपैड है, आप उसके साथ उनको अटैच कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं इजीली। Some manufacturers have designed ergonomic keyboards to reduce the chance of workplace injuries। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं, मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जिन्होंने एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स बनाए हैं, यानी कि ऐसे कीबोर्ड्स बनाए हैं जो सॉफ्ट होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते। जस्ट आप उसको थोड़ी सी फोर्स लगाकर आप उसको प्रेस करते हैं तो वो फौरन प्रेस हो जाते हैं। तो कुछ कीबोर्ड्स होते हैं जो पहले हार्ड होते थे, उनके जो बटन्स हैं हार्ड प्लास्टिक के, और उनको जोर से आपको प्रेस करना पड़ता है। जिस तरह टाइपराइटर की कीज होती हैं, टाइपराइटर की कीज जो है वो काफी हार्ड होती हैं, तो बार बार कीज को प्रेस करने से आपकी फिंगर्स जो हैं वो इंजर हो सकती हैं। तो इस इंजरीज को बचाने के लिए एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स बनाए गए हैं। द गोल ऑफ एर्गोनॉमिक्स is to incorporate comfort, efficiency and safety into the design of the workplace items। तो ये आपकी कंफर्टेबल और फील करने के लिए, एफिशिएंसी के लिए और सेफ्टी के लिए इस तरह के कीबोर्ड जो है वो बनाए गए हैं। Data entered through the keyboard averages about 1 error for every 300 characters। तो आप जो इस कीबोर्ड के अंदर आप डाटा एंटर करते हैं, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो हर 300 करैक्टर के बाद आप मिस्टेक कर सकते हैं। While data entered more directly, such as with the scanning devices, averages only 1 error for every 3 million characters। तो अगर आप डायरेक्ट डाटा प्रोवाइड करते हैं स्कैनर्स वगैरह के थ्रू, तो तब आपकी जो मिस्टेक्स हैं, एरर्स जो हैं, वो 3 मिलियन में से एक एरर हो सकता है। Nevertheless, the keyboard continues to be the most popular input device। तो इसके बावजूद कहता है जो कीबोर्ड है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर डिवाइस है। Some special keys, Alt, Control and Shift almost always are used in combination with other keys। तो इसके अलावा हमारे पास कॉम्बिनेशनल कीज हैं कुछ, जैसे Alt, Control, शिफ्ट की कीज है हमारे पास, ऑलमोस्ट ऑलवेज आर यूज्ड टू कॉम्बिनेशन विद अदर कीज। तो दूसरी कीज के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर हम इनको यूज करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड्स जनरली हैव 2 ways to enter numbers। तो 2 ways है हमारे पास नंबर्स को एंटर करने के लिए। एक तो जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, @ हैश, डॉलर, परसेंटेज साइन, उनके थ्रू हम करते हैं, जो कि अल्फाबेटिक जो कीज हैं उनके ऊपर होती हैं, और दूसरा नम पैड के अंदर। The numeric keypad and the row of number keys above the alphabetic keys, think of situation in which both would be used। The numeric keypad also contains arrows key। जो numeric keyboard है उसके अंदर भी arrows key होती हैं 4, 6, 8 और 2 के ऊपर। But these keys are active only when the keypad is turned off। Although the purpose of function keys varies, some developers have tried to standardize certain keys, such as using F1 to access online help। In addition to numlock key, other toggle keys are the caps lock key and the insert key। तो numlock के अलावा जो आपके पास बाकी toggle keys हैं वो caps lock key है और insert key है। Unlike the caps lock key on a typewriter, the caps lock key on a computer keyboard cannot be used to print the
special characters on the keys in the number arrow. तो इसके अलावा कहता है टाइपराइटर के अंदर जो कैप्स लॉक है वो नहीं होता था, क्योंकि वहां पर टाइपराइटर के अंदर सिर्फ आपके पास एक ही राइटिंग होती है, तो उसको आप कैपिटल और स्मॉल में चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर आपको एक कैप्स लॉक की दे दी है। देन हमारे पास इसके बाद पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। ये डिफरेंट तरह की पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं हमारे पास, इनमें जिनके थ्रू हम डाटा जो है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। और पॉइंटिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो आपके पॉइंटर को कंट्रोल करती हैं। ये जो माउस का एरो होता है ना, जो आपको ये नजर आ रहा है एरो बना हुआ, इसको हम कहते हैं पॉइंटर। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इसलिए इनको पॉइंटर कीज कहते हैं। इन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस द पॉइंटर इज अ स्मॉल सिंबल ऑन द स्क्रीन। A pointing device is an input device that allows you to control the pointer. तो pointing device क्या करती है, आपको ऐसी मतलब के डिवाइस है जो पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए आप यूज करते हैं। कॉमन पॉइंटिंग डिवाइसेस इंक्लूड द माउस, ट्रैकबॉल, टच पैड, पॉइंटिंग स्टिक, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन एंड अ स्टाइलस। तो ये कॉमन जो है पॉइंटिंग डिवाइसेस वो आपको दी गई हैं, और इन सब की टाइप्स जो हैं ये इसी पैराग्राफ के अंदर एक एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। सबसे पहले माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस डिजाइन टू फिट कंफर्टेबली अंडर द पाम ऑफ योर हैंड दैट इज मूव्ड अक्रॉस अ फ्लैट सरफेस। माउस जो है आपके पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो आपके पाम के नीचे आप उसको हैंड कर लेते हैं, और उसके बाद कंफर्टेबली आप उसको अपने हाथ को जैसे ही मूव करते हैं तो आपका जो पॉइंटर है वो भी इधर उधर मूव होता है। A trackball is a stationary pointing device with a ball mechanism on its top. और जो ट्रैक बॉल है ये अगर आप अपने माउस को, यानी पहले जो माउस आते थे वो बॉल वाले माउस होते थे, उनके नीचे एक बॉल होती थी, तो उस बॉल जब आप माउस को रिमूव करते थे वो बॉल जो बॉल है वो नीचे सरफेस के साथ फ्रिक्शन के थ्रू वो मूव होती थी। तो जैसे ही वो बॉल मूव होती थी तो आपका कर्सर जो है वो भी मूव होता था। तो अगर उस माउस को आप उल्टा कर दें और बॉल को ऊपर कर दें और अपने फिंगर के साथ उसको मूव करें तो भी आपका जो पॉइंटर है वो मूव होता है। लेकिन अगर आप उस माउस को उल्टा कर दें और उस बॉल को बहुत बड़ा कर दें और अपने हाथ के साथ आप उस बॉल को इधर उधर मूव करें और आपका पॉइंटर मूव हो, तो उसे हम कहते हैं ट्रैक बॉल। उसके बाद अ टच पैड इज अ फ्लैट रेक्टेंगुलर पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज सेंसिटिव टू प्रेशर एंड मोशन। तो आपने देखा होगा आपके लैपटॉप के अंदर एक टच पैड एरिया होता है जहां से आप फिंगर जो है उसको मूव करते हैं और उसके ऊपर प्रेस करके आप राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक की जो ऑप्शंस है आपको वो मिलती हैं। तो एक रेक्टेंगुलर कहता है पैड होता है जो सेंसिटिव होता है प्रेशर के साथ, तो आप वहां से अपनी फिंगर्स के थ्रू पॉइंटिंग जो डिवाइस पॉइंटर जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। Then a pointing stick is a pressure sensitive pointing device shaped like a pencil eraser that is positioned between keys on the keyboard. तो ऐसे ही पॉइंटिंग स्टिक है हमारे पास, जो जिस तरह हमारी पेंसिल होती है उस तरह लेड पेंसिल सेम उस तरह इसकी शेप होती है। और ये कुछ पुराने जो कीबोर्ड्स हैं, पुराने जो लैपटॉप्स हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा ये जी, एच और बी, इन तीन कीज के दरमियान में एक ब्लू कलर का बटन सा लगा होता था, रबर टाइप का। तो ये जो पेंसिल टाइप जो हमारे पास पॉइंटिंग स्टिक है, जो पॉइंटिंग स्टिक है, उसको हम उस ब्लू कलर के जो रबर लगा हुआ है उसके अंदर फिक्स कर देते हैं। तो आप उसको जैसे ही पेंसिल को इधर उधर मूव करते हैं तो आपका पॉइंटर जो है वो कंट्रोल होता है। तो वो बेसिकली एक लीवर फॉर्म बन जाती है, जिस तरह लीवर होता है ना वीडियो गेम्स के अंदर लीवर होता है, सेम वैसा ही। A joystick is a vertical lever mounted on a base. Joystick बिल्कुल सेम जिस तरह मैंने बताया कि ये वीडियो गेम्स के अंदर आपने एक लीवर देखा है, उसके नीचे एक बॉल लगी होती है, तो आप उस लीवर को इधर उधर मूव करते हैं तो वो नीचे से बॉल जो है वो मूव होती है और वो आपका जो पॉइंटर है कर्सर जो है उसको कंट्रोल करती है। उसके बाद a light pen is a hand-handled device that contains a light source on or can detect light. ऐसे ही हमारे पास एक लाइट पेन होता है जो आपके पॉइंटर को कंट्रोल करता है, उसके अंदर एक लाइट रेस निकल रही होती है
तो आप स्क्रीन के ऊपर जहां भी उसकी जो लाइट है डालते हैं तो वो पॉइंटर आपका वहां पे पहुंच जाता है। A touch screen is a touch sensitive display on the screen. टच स्क्रीन का ऑलमोस्ट सबको पता है, आपने मोबाइल्स के अंदर देखा है टच स्क्रीन होती है, अब लैपटॉप्स के अंदर भी टच स्क्रीन आने लगी हैं। तो आप टच स्क्रीन के ऊपर जहां भी आपने क्लिक करना है आप फिंगर के साथ क्लिक करते हैं और वहां से आप उसको डाटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। A stylus looks like a ballpoint pen but uses pressure instead of ink to write text and draw lines. स्टाइलस आपने देखा होगा मोस्टली जो डिवाइसेस हैं जैसे सैमसंग के नोट हैं, नोट 2, नोट 3, नोट 4, उनके साथ एक पेन लगा होता है। तो वो पेन जो है उसके साथ एक वायर नहीं होती, लेकिन जो स्टाइलस पेन है वो वायर के साथ भी होता है, वायर के बगैर भी होता है। और ये ड्राइंग्स वगैरह करने के लिए, टेक्स्ट जो है अपनी हैंड राइटिंग में राइट करने के लिए, और डिफरेंट तरह की जो आपने फंक्शंस चाहिए आपको वो आप उसके थ्रू कंप्लीट करते हैं। An electronic pen can be used on a graphic tablet which consists of a flat rectangular electronic plastic board used to input graphical data. तो ऐसे ही हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है जिसको हम यूज करते हैं व्हाइट बोर्ड्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक कीबोर्ड्स जो हैं, बोर्ड्स जो हैं उनके ऊपर, या आपके पास फ्लैट डिस्प्ले है उनके ऊपर लिखने के लिए। और इसमें एग्जांपल जो हमारे पास है वो माइक्रोसॉफ्ट की फ्लैट सरफेस, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, वो फ्लैट डिस्प्ले होता है। या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटीज जो हैं वो व्हाइट बोर्ड के लिए एक पेन यूज करती हैं। ये यूएई के अंदर एक मतलब कि क्लासरूम जो है वो आइडियल क्लासरूम उन्होंने बनाया हुआ है, उसमें टीचर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक पेन के साथ लिख रहा होता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उन सबके पास टैब्स होते हैं, और वो जो टैब्स हैं वो व्हाइट बोर्ड से अटैच्ड होते हैं। और जैसे ही व्हाइट बोर्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक पेन से लिखा जाता है, वो जितना कुछ भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा जा रहा है वो सारा कुछ आप जो स्टूडेंट्स हैं उनके टैब्स के ऊपर भी लिखा जा रहा है वैसे ही, क्योंकि वो नेटवर्किंग के थ्रू उनके साथ अटैच्ड होते हैं। तो वहां पर स्टूडेंट्स को जो नोट्स हैं वो बनाने नहीं पड़ते, तो स्टूडेंट का फोकस जो होता है फिर वो उसी के ऊपर होता है जो आपका लेक्चर है उसके ऊपर। देन हमारे पास माउस है। माउस का ऑलमोस्ट सबको पता है, इसमें लेफ्ट क्लिक है, राइट क्लिक है, और उसके अलावा 3D का बटन है, या ड्रैग एंड ड्रॉप है, रोटेट व्हील है। तो आप इसमें से बटन्स प्रेस करते हैं। तो ये माउस का हमने पढ़ भी लिया है पीछे, तो ये ऑलमोस्ट वही कुछ है। एज यू मूव a mouse, a flat surface, the movement is translated into signals that are sent to the computer, and the pointer on the screen also moves. ये सारा कुछ आपको पता है माउस के बारे में। इसके बाद स्कैनिंग डिवाइसेस के ऊपर आते हैं हम। स्कैनिंग डिवाइसेस हमारे पास जो हैं ये इसमें से देख लेते हैं कितनी पढ़ी जा सकती हैं, टाइम हमारे पास कम है। Scanners and optical readers can capture data from a source document which is the original form of the data. तो जितने भी स्कैनर्स हैं और ऑप्टिकल रीडर्स हैं ये डाटा को डायरेक्टली जो इनपुट हम करते हैं इनके थ्रू, यानी कि डाटा जो है डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है कंप्यूटर को। A scanner is a light sensing input device that reads printed text and graphics and then translates the results into a form of computer can use. तो स्कैनर हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर ग्लास लगा होता है, और उसके ऊपर हम कोई भी पेज प्रिंट हम उसके ऊपर रख देते हैं, और वो पेज जो है वो स्कैन हो जाता है। स्कैन होने के बाद वो उसका जो इमेज है वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नजर आता है, जो हम फर्दर यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो स्कैनर जो है ये बेसिकली ज्यादातर आपकी जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। वन ऑफ द मोर पॉपुलर स्कैनर इज अ फ्लैट बेड स्कैनर। ये जो मैं फ्लैट सरफेस आपको बता रहा था, तो ये फ्लैट बेड स्कैनर है। फोटोकॉपियर मशीन के ऊपर आपने देखा होगा ग्लास लगा होता है, उसके ऊपर आप पेपर रखते हैं, तो वो भी बेसिकली स्कैनर ही है। तो ऊपर उसके टॉप पे स्कैनर है और नीचे जो है उसका प्रिंटिंग का सिस्टम है सारा। तो ऊपर से स्कैन होता है आपका पेज और नीचे प्रिंट होके आपको बाहर उसकी कॉपी मिल जाती है। जी, फ्लैट बेड स्कैनर विच वर्क्स सिमिलर टू अ कॉपी मशीन एक्सेप्ट
it creates a file of the document in memory instead of a paper copy. Many scanners include OCR software. तो OCR software यूज करते हैं ये, which converts a scanned image into a text file. OCR ये इसकी सारी डिटेल आगे आ रही है। तो कहते हैं मैनी जो हमारे पास स्कैनर्स हैं वो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी जो है उसको ये यूज करते हैं, और जो आपके जो स्कैन्ड इमेज है उसमें से टेक्स्ट को निकाल के वो कॉपी कर देता है। An optical reader uses a light source to read characters, marks and codes and converts them into digital data that a computer can process. तो जो ऑप्टिकल रीडर है वो हमारे पास क्या कर सकता है, कैरेक्टर्स को रीड कर सकता है, मार्क्स को रीड कर सकता है और कोड्स को कन्वर्ट कर सकता है डिजिटल डाटा में, जो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 टाइप्स हैं इनकी रीडर्स की। सबसे पहले ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ये हमारे पास पहली टाइप है। ऑप्टिकल कैरेक्टर OCR जिसको हम कहते हैं, इज अ टेक्नोलॉजी दैट रीड्स टाइप रिटन, कंप्यूटर प्रिंटेड और हैंड रिटन कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांसलेट द इमेजेस इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो अगर आपने देखा हो कि आपके पास नोट्स हैं और वो नोट्स आपके पास एक इमेज की फॉर्म में है, और आप चाहते हैं कि उसमें से सिर्फ कैरेक्टर्स आप निकाल लें और बाकी सारा जो है आपका इमेज वैसे ही रहे, और उन कैरेक्टर्स को फर्दर आप यूज कर सकें जहां भी आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल आपके पास नोट्स हैं तो आपने उन नोट्स को यूज करते हुए जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स हैं वो आप वहां से लेकर उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट नहीं कर पाते, यानी कि अक्सर जो इमेजेस होते हैं उनको आप एडिट नहीं कर सकते। तो वहां से आप OCR के थ्रू उनके कैरेक्टर्स लेकर आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो OCR हमारे पास ये डिवाइस है। उसके बाद OMR है, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ये OMR है हमारे पास, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन डिवाइस। ये जो आपके पास ऑप्टिकल मार्क्स होते हैं, सर्कल्स हैं या रेक्टेंगल्स हैं, आपने कभी एग्जाम्स के अंदर बबल शीट जो फिल की हैं वो आपकी OMR के थ्रू रीड की जाती हैं, यानी कि वो एक डिवाइस होती है, उसके अंदर आपका पेपर रख दिया जाता है, तो वो आपकी बबल शीट जो फिल्ड होती हैं वो मार्क्स जो हैं उनको वो कलेक्ट करता है और फिर उसको मैच करता है आंसर की के साथ, और आपका रिजल्ट जो है वो विद इन फ्यू सेकंड्स आपका रिजल्ट मिल जाता है वहां पर। देन हमारे पास बारकोड स्कैनर, बारकोड रीडिंग करने के लिए। बारकोड्स आपने देखा होगा अक्सर प्रोडक्ट्स के ऊपर बारकोड्स लगे होते हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, और वो उसमें कुछ लाइंस बारीक होती हैं, कुछ थिक होती हैं, कुछ थिन होती हैं, मिक्स लाइंस होती हैं। उन लाइंस को रीड करने के लिए हम बारकोड जो स्कैनर है उसको हम यूज करते हैं, या बारकोड रीडर भी उसको कहते हैं, वो हम यूज करते हैं। तो ये आपके मोबाइल के अंदर भी ऐप्स हैं, आप प्ले स्टोर से आप ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं बारकोड रीड करने के लिए, बारकोड रीडर या बारकोड स्कैनर के नाम से। देन हमारे पास MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये मैग्नेटिक इंक जो है आपके पास, उसके साथ पहले डाटा आपका लिखा होता है और फिर उस मैग्नेटाइज्ड इंक का जो लिखा हुआ डाटा है उसको रीड करने के लिए होती है। तो ये मोस्टली जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो इसको यूज करती है। तो कहता है अनदर टाइप ऑफ रीडर कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन MICR रीडर रीड्स टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटाइज्ड इंक। मैग्नेटाइज्ड इंक से पहले लिखा होता है, देन उसको आप MICR के थ्रू ही रीड कर सकते हैं, एंड इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो आप जो बैंक में चेक लेके जाते हैं, उस चेक के ऊपर चेक नंबर्स वगैरह हैं या बैंक की अपनी जो स्टैम्प्स हैं जो पहले से उन्होंने लिखी हुई हैं, तो वो पर्पल कलर की राइटिंग होती है, या बैंक का जो नेम है और एड्रेस है उसके नीचे चेक के जो लिखा होता है वो मैग्नेटाइज्ड इंक के साथ लिखा होता है। तो अगर आप खुद से कोई चेक बना के लेके जाएं जो फेक हो, वो उसको चेक को पढ़ सकते हैं, तो वो मशीन में उसको एंटर करते हैं, उनको फौरन पता चल जाता है कि ये कोई फेक चेक है। तो इसलिए कभी भी इस तरह का फ्रॉड करने की कोशिश ना करें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, और ये लेक्चर हमारा आज का कंप्लीट तकरीबन इनपुट डिवाइस हमने पढ़ ली है, और वॉइस रिकग्निशन एक डिवाइस रह गई है हमारी। सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपके साथ।
हाँ जी, आप स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? जी, तो ये हमारा लेक्चर था आज का, जो हमने कंप्लीट यहाँ तक पढ़ लिया है, MICR रीडर तक। देन हम वॉइस रिकग्निशन जो है इसको देखेंगे, वॉइस रिकग्निशन, और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस, इनको देखेंगे। तो